हेलो एवरीवन, डिवाइन टेल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और जो टॉपिक है वो है कि क्या आपके पर्सन आपके बगैर उदास हैं या नहीं, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या है उनके मन में, हम देखेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को देखना है इस रीडिंग को। पहले आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, और मैं बताना चाहती हूँ ये है एक टाइमलेस रीडिंग। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। ठीक है, तो मैं कैंडल को जला लेती हूँ, तब तक आप पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए और हम लोग देखेंगे जो भी रीडिंग में निकलेगा। सो मैं ऑल अबाउट रीडिंग में आपको बताऊंगी कि क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इनके पर्सन जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही मैनिपुलेटिंग पर्सन बन रहे हैं। वो इस वक्त दुखी हैं, पर वो अपने दुख को किसी को बताना नहीं चाह रहे। उदास हैं, पर वो अपनी उदासी को किसी के सामने दिखाना नहीं चाह रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो हैं आपके, वो काफ़ी इमोशनल रहते हैं, इमोशनल ये रहते हैं। लेकिन ये अपने आप को एक अजीब से ऑरा में दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अपनी परेशानियों को हाइड करके रखा है इन्होंने। अपनी दिल को किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहे, अपनी बातों को अपने अंदर रख रहे हैं, अपने अंदर ही रख रहे हैं। अगर कोई इनसे कुछ कह रहा है कि आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो इंसान आप ऐसी सुन के बातें गुस्से में आ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अब शादी करना चाहते हैं, तो इनको ये लग रहा है कि मैं आपको भूल जाऊं, शादी कर लूं, मतलब आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये इनके दिमाग में एक अलग सी हलचल मच गई है, अलग सी हलचल मची हुई है इस वक्त। एक तरफ ये अपने आप को आपसे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी की तरफ ये आपकी तरफ आने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इतना स्ट्रांगली ये दोनों चीज़ें चल रही हैं इनकी कि आप पूछे मत। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। इनको लग रहा था ये अपनी पुरानी यादों में हैं और अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से आप दोनों ने अपनी फ्यूचर के बारे में सोचा था, जहाँ आप अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर को सोचते थे, बच्चों को सोचते थे, अपने अपने सारी चीज़ों को सोच रहे होते थे, जहाँ आप बहुत उनको प्यार करते थे, केयर करते थे, सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उनको याद आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो उनको और आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या आपके साथ इनके रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, ये इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनको डर इस बात का है कि क्या आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं, ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप को बैलेंस करने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन डबल दिमाग हो रहा है इनका। इनके दिमाग में ना एक और बार बार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि क्या करना चाहिए। क्या ये मतलब कभी तो ये आपकी तरफ भागना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और कभी आपसे दूर होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, इनके ही हो सकता है पेरेंट्स वगैरह में से कोई हो, जो नहीं चाहते कि ये लव मैरिज जैसा कुछ भी करें या आपसे कनेक्ट हो वापस से। लेकिन जब ये आपके साथ अपने गुजारे हुए वक्त को याद करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। और ये पर्सन जो हैं आपके प्यार में डूब जाते हैं, मतलब पुरानी बातों को याद करते हैं। फिर अचानक से इनको याद आता है कि आपके और इनके बीच में किस तरीके से ये अलगाव हुआ था, किस तरीके से बातें ख़राब हुई हैं, ये वाली बातें भी सोचते हैं। लेकिन इनको एक चीज़ ये लग रही है कि क्या हम लोग फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब इनको मन में आ रहा है, ये पर्सन जो है बार बार ये बात सोच के उदास इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये आपको भूलना चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, आपको जितना भुला रहे हैं उतना ही याद आ रहा है। वो गाना है ना, आपको तुझे भूलना जो चाह वाला, वैसा ही कुछ हो रहा है। आपको भूलना चाहते हैं, बाहर भागना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने आप को बिजी करने के लिए किसी और का सहारा ले रहे हैं आपसे, क्योंकि आपकी तरफ से इनको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये पर्सन अपनी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी आ गई है और ये जानबूझ के उस थर्ड पार्टी से कनेक्ट हैं क्योंकि ये आपसे दूर होना चाहते हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ अपना एक नया कनेक्शन सोच रहे हैं कि क्या उससे बनाए,
या फिर वापस आपके पास आए। बड़ा ही कन्फ्यूज़न है इस समय। इनका दिमाग जो है बहुत दुखी है, तकलीफ़ में है, क्योंकि ये अपने उस प्यारे इंसान से दूर होना चाह रहे हैं जिससे वो कभी अलग नहीं होना चाहते थे, यानी कि आपसे वो कभी अलग नहीं होना चाहते थे, आपसे कनेक्ट रहना चाहते थे। और ये है कि ये चाहे किसी के साथ हों, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको अपने दिमाग से निकालना ये चाहते हैं, पर ये निकाल नहीं पा रहे हैं। वापस आपके बारे में सोच रहे हैं, वापस आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। और इनको इतना यकीन है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जो है वापस से उन्हें माफ़ कर देंगे, ऐसा उनको लग रहा है। वो आपके मैसेजेस का भी वेट करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो मैसेज करें आपको, या आपका मैसेज उनको अगर कभी कभार आता भी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैसेज कर देते हैं, तो वहाँ कुछ और ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं उनकी लाइफ में जो नहीं चाहते हैं कि अब वो आपसे कनेक्ट हो, और उनकी वजह से वो कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो तो मैं उम्मीद बंधा दें हम और फिर वो कर ना पाएँ तो बड़ी मुश्किल होगी। इससे अच्छा है तुम यही सोचते रहो कि हम तुमसे दूर हैं, ऐसा उनको लग रहा है। वो चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट होना, लेकिन वो डरे हुए हैं, रुके हैं, या तो ब्लॉक कर रखा है उन्होंने आपको, या आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। कोई तो एक ऐसी सिचुएशन है, पर उसमें बड़ी छटपटाहट है उनको, बहुत छटपटाहट है उन्हें लग रहा है कि वो आपसे कनेक्ट हो जाएं कैसे भी करके, क्योंकि आप उनकी दिल की चाहत हैं, आप उनके दिल में हो। आपको छोड़ना, आपके बगैर रहना ये मुश्किल हो रहा है। ये सोचना उनके लिए ना इतना तकलीफ दे है, इतना परेशानी वाला सबब है कि आप समझ नहीं सकते वो कितना इसमें परेशान है। वो ईश्वर से ये चाहते हैं कि जो भी अच्छा हो वो अच्छा उनकी लाइफ के लिए वो सब उन्हें मिल जाए। उन्हें ये लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि जो लोग उनकी लाइफ को आपसे दूर करना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं कि आपसे वो दूर हो जाएं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसा वो चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो। क्योंकि अगर वो लोग ऐसे अड़े रहेंगे तो ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, मतलब उनकी वजह से, क्योंकि वो उनकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और उनकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। अगर ये आपसे कनेक्ट होंगे तो इनको ये लग रहा है ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, और अगर ये स्टेप इन्होंने उठा लिया तो ये फिर उससे पीछे नहीं हटेंगे, इन्होंने ये भी सोचा हुआ है। लेकिन शायद इनको थोड़ा सा इनको यकीन है कि शायद कुछ ठीक हो जाए, शायद कुछ चीज़ें सही हो जाएं, इनको ये चीज़ लग रही है। सो बड़ा मतलब इस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये अपने मन में, कहीं बहुत अंदर ऐसा समय डीप होते हैं ना, वो सोच, इनकी अंतरात्मा से कनेक्शन होता है और सोचते हैं ये कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें, आपसे कनेक्ट हों या नहीं हो। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा ये फील आ रही है कि मुझे आपसे कनेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हें लगता है आप इतने बात के पक्के इंसान हो, आप एक इतने अच्छे इंसान हो कि अगर आपने इन्हें एक बार कोई कमिटमेंट दे दिया होगा तो आप उससे पीछे नहीं हटोगे। आपके बारे में वो ये हमेशा यही सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत इंसान है, दिल से, दिमाग से, शरीर से, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी, आपने कभी किसी को मना नहीं करते। आपका ये पॉजिटिव नेचर उनका आपका जो है वो उनको दिखता है कि आपसे कभी किसी ने हेल्प मांगी, आपने अपने स्तर पर उसको हमेशा हेल्प की है। ये चीज़ उन्हें हमेशा अच्छी लगती है। और इनको ये भी पता है कि आपने उन्हें बहुत बार मैसेज किए हैं, उन्हें आपने कई बार मनाने की कोशिश भी की है, लेकिन ये आपके पास नहीं आ पाए हैं, ये आपकी बात नहीं सुन पाए हैं, ऐसा इन्हें मालूम है। लेकिन अब ये वापस से आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, होना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कुछ लोगों की वजह से, कुछ मजबूरियाँ थी इनकी, और ये सोच रहे हैं क्या इनकी मजबूरियाँ जो रही हैं वो उसे समझ पाओगे आप, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हैं। ये गलतफहमी एक बार दूर करना चाहते हैं आपसे। वो ये बताना चाहते हैं कि मैं नहीं, मेरी वजह, आपसे दूर होने की जो वजह है वो मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है। ठीक है, आपको तो अपना सबसे ज़्यादा प्यारा समझते हैं, वो आपसे बहुत दूर हैं इस समय, ऑनलाइन से आपकी सारी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, आपसे दूर हैं और समय के ठीक हो जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है ये टाइम जो है ना अच्छा हो जाए तो मैं सब कुछ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, उनको ये चीज़ फील हो रही है। और बहुत दुखी हैं रातों में, तो उनको ऐसा लगता है कि बस अब मतलब उनको नेगेटिविटी बहुत छा रही है। अपने कामों पर फोकस करने की बहुत कोशिश रहती है आपको, लेकिन आपकी याद उन्हें बहुत सता रही है। उदास हो जाते हैं आपके बगैर और सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट हो, मतलब उनको बार बार ये बात आ रही है दिमाग में, मुझे कनेक्ट होना है, मुझे कनेक्ट होना है, मुझे बात करनी है। आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ उनको बैलेंस फील होता है। उन्हें लगता है आप एक ऐसे इंसान हो
जो उनको बैलेंस करा दे। और मुझे लग रहा है ये पर्सन ना आपके पास आना चाहते हैं, मुझे सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, कोई जॉब वॉब लग जाए ऐसी जगह पर जहाँ पर आप उनसे कनेक्ट हो सको, जहाँ से वो आपसे कनेक्ट हो सकें। उनको ये चीज़ फील हो रही है, मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। लेकिन थोड़ा सा ईगो भी है इनके अंदर, थोड़ा ईगो भी है, थोड़ा सा इन्होंने लापरवाही भी की शुरुआत में, ईगो भी दिखाया इन्होंने। और ये इस बात को मानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर भी किया, लेकिन यहाँ पर अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है अब आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे आप उसको माफ़ करें चाहे नहीं करें। आपके साथ एक बार अपने दिल की गहराइयों से आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। ये पर्सन आपको, इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो सब कुछ आपको ये बताना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि एक बार आपसे बता देंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा हो गया है लाइफ में जो कि ये नहीं चाहते थे, पर वो सब कुछ हो रहा है या हो चुका है। किसकी वजह से? दूसरों की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं लाइफ में जिनकी बातें इनको सुनना पड़ती हैं, जिनकी बातें इन्हें मानना पड़ती हैं, और वही कुछ रीजंस हैं जो आपसे दूर हैं। बल्कि ये कभी किसी के साथ हैप्पी हो नहीं पाए, भले ये किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन वो कोशिश इतनी कामयाब नहीं रही, क्योंकि ये आपके जैसा कोई था ही नहीं, आपके जैसा कोई बन ही नहीं पाया इनके लिए। इनकी लाइफ में जो भी आया वो अजीब सा बिहेवियर करता था। इनको वो चीज़ सेटिस्फैक्शन जो आपसे मिला है वो किसी और से नहीं मिला, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इनिशियल्स और लेटर्स जो भी होंगे वो और थोड़े बहुत, अगर मुझे कोई मैसेज दिखेंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, ये लगभग ये जल चुकी है, कैंडल पूरी निकल गई है यहाँ से। तो अब हम इसको बताते हैं। यहाँ अगर मैं इनिशियल्स की बात करूँ और नंबर्स की बात करूँ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 9 नंबर दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 1 और 10 दिख रहा है। ठीक है, 1 नंबर भी है, 10 भी है, 9 भी है, 7 है। ओके, और यहाँ 3 नंबर भी मुझे दिख रहा है, और मुझे यहाँ Y दिख रहा है, V दिख रहा है, E दिख रहा है, G दिख रहा है, D दिख रहा है, आज तो C भी है, और H है यहाँ पर, एंड A है यहाँ पर, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि L है यहाँ पर, I है, O है, U है, ओके, एंड Y है, V है, X भी है यहाँ पर। ओके, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे जो दिख रही थी मैंने बता दी हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन करते हैं, और मतलब इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, कुछ इस तरह के काम भी करते हैं। ओके, इंजीनियर हो सकते हैं कई लोगों के लिए इनके पर्सन, और कुछ मैकेनिकल लगता है मुझे, मैकेनिकल है ज़्यादा। ठीक है, सो यही सब मुझे यहाँ दिख रहा है अभी यहाँ पर तो फ़िलहाल। ठीक है, सो आई थिंक ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। और उसके पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ फॉलो मी देयर। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।